हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम इस एपिसोड में पढ़ते हैं किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हैं। बिकॉज अभी जो हमारी एक्सरसाइज 8.4 ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे है। तो सिंपली अभी हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को पहले समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट क्या है? दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और यहाँ से भी हम कोई रिलेशन निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिलेशन। और इट कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो दिस इज sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सो दिस इज cosec स्क्वायर थीटा। सो ये सिंपली आइडेंटिटीज है। इसको अभी हमें लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने के बाद में ही इनका हम क्या यूज कर सकते हैं। इसमें भी डिफरेंट रिलेशंस को लेके आ सकते हैं। सपोज इस वाली आइडेंटिटी से अभी हम क्या ले सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इस वाली आइडेंटिटी से क्या ले सकते हैं अभी हम? cot स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो भी इसको हम रिशफल करके इंटरचेंज करके दूसरे टर्म की भी रिलेशन को लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमारी ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। बाकी सारे आइडेंटिटीज को इन्हीं के टर्म्स को हम रिशफल करके निकालते हैं। तो इन्हीं सारी आइडेंटिटीज का अभी हम यूज देखते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में 8.4 में। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A। so sin A को भी अभी हमें क्या लिखना है? cot A के टर्म में लिखना है। अभी देखिए एक आइडेंटिटी है। सो दिस इज 1 प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर A। ये एक आइडेंटिटी है। तो इसमें अभी क्या है? सारे रेशियोज को हमें क्या cot A के टर्म में लिखने हैं, sin A को भी। तो अभी हम क्या करेंगे? पहले इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। बिकॉज 1 बाई कॉसेक विल बी इक्वल टू द साइन, इसलिए मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सो ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल लिया। सो दिस विल बी 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विल बी इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए। सो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए। So this will be sin square A and this is same 1 by 1 plus cot square A. Now sin A की वैल्यू निकालनी है। So this will be the square root of this value. So 1 by 1 plus cot square A. This will be equals to sin A. So अभी sin A को हमने क्या किया? cot के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। So this is our expression. Similarly अभी हम सेकेंड के लिए जाते हैं। tan A। नाउ सेकेंड इज द sec A। sec A के लिए देखिए अभी सेकेंड पार्ट के लिए sec A के लिए क्या थी आइडेंटिटी? 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर A। सो अभी इसको भी cot के टर्म में लिखना है, sec A को cot के टर्म में। सो tan को हम क्या ले सकते हैं? 1 अपॉन cot। सो दिस विल बी 1 प्लस 1 बाई cot स्क्वायर A इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर A। यहाँ से एलसीएम आ गया कितना? cot स्क्वायर A। सो दिस इज cot स्क्वायर A प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर A। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। सो दिस विल बी 1 प्लस cot स्क्वायर A डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर A। दिस विल बी इक्वल्स टू sec A। अभी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट कर सकते हैं पूरे टर्म का। सो अभी ये sec और cot का रिलेशन आ गया। सिमिलरली लास्ट में tan और cot। सो tan और cot का क्या होगा? 1 अपॉन tan A विल बी इक्वल्स टू cot A बिकॉज दे आर द
reciprocal of each other. Coming to question number 2. Write all other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. सारे एंगल्स को अभी हमने क्या sec A के फॉर्म में लिखना है. So cos A will be equals to 1 by sec A, or we can write 1 by cos A is equals to sec A. तो एक रिलेशन ये आ गया cos और sec में. दूसरा साइन और सेक में देखिए, बिकॉज हर किसी को सेक ए में लिखना है, सो आइडेंटिटी यूज करते हैं. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी दी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा का भी हमने ए एज्यूम कर लिया, ए से लेकर के जाते हैं अभी. सो दिस विल बी साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. सो साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर को भी हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए. कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक. सो दिस इज साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल्स टू, इधर से एलसीएम ले लिया, सेक स्क्वायर ए. सो दिस विल बी सेक स्क्वायर ए माइनस 1. सो वी कैन राइट sin A will be equals to sec square A minus 1 divided by sec square A, इसका होल रूट, और we can write sin A equals to sec square A minus 1 by sec A. ये न्यूमरेटर का खाली स्क्वायर रूट रहेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर के टाइम से क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया. सिमिलरली we can write for the tan. So this is 1 plus tan square A is equals to sec square A, or simply tan square A will be equals to sec square A minus 1, or tan A will be sec square A minus 1, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे. तो ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ गए. इस तरह से अभी हमने सबको क्या किया, सेक ए के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. इवेल्युएट फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 degree. So now we can change it. So sin square 63 degree, it can be written as sin square 90 minus 27 degree. अभी हम कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं करेंगे, स्क्वायर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही रहेगा, एंगल कभी स्क्वायर भी नहीं होता है. प्लस सेकेंड वाले का एज इट इज साइन 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस. सिमिलरली इसको भी एक्सप्रेस कर लेते हैं. सो दिस विल बी कॉस 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस, दिस इज द स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री एज इट इज. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. सो दिस विल बी कॉस 27 डिग्री. अभी स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करेंगे, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा. सो दिस विल बी कॉस 27 डिग्री. थीटा कितना 27 है, और अभी यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा. प्लस ये सेम साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. सो दिस विल बी साइन 73 डिग्री, स्क्वायर करेंगे साइन का, प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर 73 डिग्री सेम. नाउ दिस इज द आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. सो दिस इज ऑल्सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. वी कैन रीअरेंज एंड राइट इट अगेन. सो दिस इज साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos square 73 degree. So using identity sin square theta plus cos square theta equals to 1. So using identity sin square
27 plus cos square 27 will be 1 by 1. So we got 1 by 1, this is equals to 1. Similarly, coming to the second part for the same question, this is sine 25 degree into cos 65 degree plus cos 25 degree and sine 65 degree. Here also अभी हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक इसी टर्म को चेंज कर लेते हैं. सो साइन 25 को अगर हम लिखेंगे, सो दिस विल बी साइन 90 माइनस 65 एंड कॉस 65 एज इट इज प्लस दिस विल बी कॉस 90 माइनस 65 and this will be same as sine 65 degree. So sine 90 minus theta is cos theta. So this will be cos 65 degree into cos 65 degree plus cos 90 minus theta is sine theta. So sine 65 degree and this will be sine 65 degree. So this will be cos square 65 degree. cos 65 इंटू cos 65, तो स्क्वायर सिर्फ cos का ही होगा, वैल्यू इसका कोई मल्टीप्लाई नहीं करेगा बिकॉज एंगल रिमेनिंग द सेम. ऐसा नहीं करना 65 इंटू 65 करके लिखो बिकॉज दैट कैन नॉट बी. सो cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस दिस इज साइन स्क्वायर 65 डिग्री. सो यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. सो वी गॉट sin square 65 degree plus cos square 65 degree equals to 1 because theta is the same. तो कभी भी अगर हम ये आइडेंटिटी लगाते हैं, याद रखना कि थीटा की वैल्यू दोनों जगह क्या सेम होनी चाहिए. डिफरेंट थीटा की वैल्यू के लिए आइडेंटिटी एप्लीकेबल नहीं है. सो थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए. सो वी गॉट दिस वैल्यू एज 1. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4th. First part, choose the correct option and justify your choice. So we need to solve it also. This is 9 times sec square a minus 9 times tan square a. So we need to find out the value of this. So taking 9 as common, so this will be sec square a minus tan square a. Now using identity 1 plus tan square a is equals to sec square a. So it can be written as 1 equals to sec square a minus tan square a. tan square इधर लेके जाएंगे, क्या सेपरेट हो गया. सो नाउ sec square a माइनस tan square a इज इक्वल्स टू 1. ये 1 आ गया. तो अभी ये जो आई है sec square a माइनस tan square a यहाँ पर है, इसको अभी मैं क्या ले सकता हूँ 1. सो 9 टाइम्स sec square a minus tan square a. So this is 9 into 1. ये वाली वैल्यू sec square a minus tan square a किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर. तो यहाँ पे sec square a minus tan square a मैंने 1 लिख दिया. So this is equals to 9. अब ये 9 आ गया. करेक्ट ऑप्शन फॉर अस इज B. So करेक्ट ऑप्शन इज B. So B is the correct option for us. Now coming to the second part, it is 1 plus tan theta plus sec theta, 1 plus cot theta minus cosec theta. सो अभी इसकी वैल्यू निकालनी है. बेटर इसको अभी हम क्या करें, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें. साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो दिस विल बी 1 प्लस tan theta is equals to sin theta by cos theta. So this is sin theta by cos theta plus sec theta is 1 by cos theta. Next bracket it will be 1 plus cot theta is cos theta by sin theta minus cosec theta is 1 by sin theta. So इन सबको अभी हमने ब्रेक कर लिया. tan theta sin theta by cos theta, sec theta 1 by cos theta, 1 as it is, cot theta is cos by sin and cosec is reciprocal of sin theta.
फर्स्ट वाले ब्रैकेट में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, सो दिस विल बी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। नेक्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम आ गया साइन थीटा, सो दिस विल बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज -1। ये आ गया। अभी इसमें देखिए ध्यान से, इसमें ये वाली एक्सप्रेशन सेम है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 -1। सो दिस इज जस्ट लाइक a प्लस बी एंड a माइनस बी, इज इट? एक्सप्रेशन से हमारी a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में। सो कॉस थीटा साइन थीटा, ये a हो गया, ये b, यहाँ पे भी ये a और 1b। सो यूजिंग a प्लस बी एंड a माइनस बी, सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो फर्स्ट वाली में हम क्या करेंगे, अभी a कितना आ गया, दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b मीन्स दिस इज -1 whole square and denominator will be multiplication, so this is sin theta into cos theta as it is। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी a स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा एंड -1। ये -1 इसका 1 का स्क्वायर करेंगे 1, एंड दिस इज सेम एज साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अभी यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे अभी 1 प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गया। नाउ वी कैन राइट यूजिंग आइडेंटिटी, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा plus cos square theta equals to 1. So using this identity, cos sin square theta plus cos square theta equals to 1। अभी यहाँ से कितना बच गया, दिस इज 2 टाइम्स साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos थीटा। साइन थीटा cos थीटा कैंसिल, सो दिस इज इक्वल्स टू 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। So correct option is C, because C में ही 2 दिया हुआ है। Now coming to the third part, this is sec A plus tan A, this is within bracket, and next bracket is 1 minus sin A। So sec A plus tan A and 1 minus sin A। So simplify करते हैं इसको भी, साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट के लिए sec a को क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 बाई कॉस ए प्लस tan a को क्या लिखेंगे, साइन ए बाई कॉस ए, सो दिस इज साइन ए बाई कॉस ए, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट दिस विल बी 1 माइनस साइन ए एज इट इज। एलसीएम आ गया इधर कितना, कॉस ए एलसीएम ले लिया, सो दिस इज 1 प्लस साइन ए and next bracket is 1 minus sin a, make it as 1। so अभी हम न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे, so this is a plus b and a minus b, so this is a square minus b square। so using a plus b into a minus b, so this is a square minus b square, so this will be 1 square minus sin square a divided by cos a, so we can write it 1 minus sin square a divided by cos a। so 1 minus sin a, now we can use using sin square a plus cos square a equals to 1। so this is the identity we know, sin square a plus cos square a equals to 1। so we can write cos square a is equals to 1 minus sin square a।
सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए। सो अभी हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। सो दिस इज कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, सो दिस इज कॉस ए। कॉस ए भी आंसर आ गया। कॉस ए इज इन द ऑप्शन डी। सो फॉर अस करेक्ट ऑप्शन इज डी। सो करेक्ट ऑप्शन डी आ गया। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, दिस इज 1 प्लस tan square a divided by 1 plus cot square a. So we know the identity using identity 1 plus tan square a is equals to sec square a, and second one is 1 plus cot square a is equals to cos sec square a. इन दोनों आइडेंटिटी को अभी हम यूज करेंगे यहाँ पे। सो 1 प्लस tan स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू द sec स्क्वायर ए। सो दिस विल बी sec स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए किसके बराबर, cosec स्क्वायर ए। तो इसको अभी हमने क्या लिख दिया, cosec स्क्वायर ए। इसको ब्रेक कर लेते हैं। sec कैन बी रिटन एज 1 बाई cos, सो दिस विल बी 1 बाई cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई cosec square a can be written as 1 by sin square, so this is 1 by sin square a. Simplifying it, 1 by cos square a into sin square a by 1. So this is sin square a divided by cos square a. So we know sin by a is tan a, so square will be again, this will be tan square a. साइन ए बाई कॉस ए इज tan ए। अभी स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, सो दिस इज tan स्क्वायर ए। सो फॉर अस द करेक्ट ऑप्शन इज अगेन डी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5th, prove the following identities where the angles involved are the acute angles for which the expressions are identified. So we will prove the first one. This is cosec theta minus cot theta whole square is equals to 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. यह भी हमें प्रूफ करना है इसके बराबर में। इसमें भी क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि अब ये प्रूफ किसके बराबर है। कभी कभी क्या होता है, खाली LHS को हम सॉल्व करते हैं, RHS के बराबर में आ जाती है। कभी कभी RHS को सॉल्व करते हैं, वो LHS के बराबर में आती है। और कभी कभी दोनों ही इंडिविजुअली एक्सप्रेशन को सॉल्व करनी, पहले आप LHS को सॉल्व करोगे, फिर RHS को सॉल्व करोगे, फिर दोनों का आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। तो इसमें कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं, आप किस तरह से जा सकते हो, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है और क्या प्रूफ करना है। तो इस केस में अभी हमने LHS से शुरुआत की। सो LHS कितना है अभी हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा कैन बी रिटन एज 1 बाई साइन थीटा, सो दिस इज 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा बाई साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। सो सिंप्लीफाई करते हैं अभी ये क्या आ गया, साइन थीटा एलसीएम साइन थीटा एंड नोमिनेटर विल बी 1 माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। सो नाउ वी कैन सिंप्लीफाई इट, दिस विल बी रिटन एज 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। सो अभी ये जो स्क्वायर आया इसको मैंने इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और स्क्वायर जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 minus cos theta and 1 minus cos theta divided by sin square theta can be written as 1 minus cos square theta। सी किस तरह से अभी ये आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी होती है। इसमें अभी हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
इसलिए अभी हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुटअप कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अगर हम स्क्वायर भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 1 स्क्वायर इज 1 ओनली। सो दिस बिकम्स इन द आइडेंटिटी फॉर्म ए स्क्वायर minus b square. So this is a plus b, a minus b. So this will be 1 minus cos theta and 1 minus cos theta divided by 1 minus cos theta and 1 plus cos theta. So 1 minus cos theta, 1 minus cos theta cancelled. So this is equals to 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. So this is our right hand side, this is equals to the RHS. So अभी LHS और RHS दोनों प्रूफ हो गया. So first identity this is correct. So coming to the second part, this is cos A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos A. This is equals to 2 sec A. ये प्रूफ करना है अभी. तो इसमें देखिए अभी क्या करते हैं, पहले LHS टर्म को लेते हैं. LHS टर्म को लिया, LHS टर्म में अभी कॉमन ले लिया. कॉमन कितना आ जाएगा, cos A टाइम्स 1 प्लस sin A. LHS टर्म में एलसीएम कितना आएगा, यही आएगा cos A टाइम्स 1 प्लस साइन ए. सो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, कितना बचा cos A इंटू cos A. सो दिस इज cos स्क्वायर A प्लस सिमिलरली cos A से cos A कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 प्लस साइन ए. सो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए. सो दिस विल बी 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर. इसको ब्रेक कर लेते हैं. सो दिस इज cos स्क्वायर A प्लस this will be 1 plus sin square A plus 2 sin A divided by cos A times 1 plus sin A. So cos square A plus sin square A, this is equals to 1. So we can write 1 plus ये वाला 1 plus ये टर्म 2 sin A divided by cos A times 1 plus sin A. So we can write using identity sin square A plus cos square A is equals to 1. So अभी हमने इसको यूज किया हुआ sin square A plus cos square A equals to 1. इसको सॉल्व किया, कितना आ गया 2 plus 2 times sin A divided by cos A times 1 प्लस साइन ए. अभी न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं हम, 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया, कितना आ गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए टाइम्स 1 प्लस साइन ए. 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल. सो दिस इज इक्वल्स टू 2 बाई कॉस ए. सो दिस इज 2 बाई कॉस ए, और वी कैन राइट इट 2 into 1 by cos A. So 1 by cos A is sec A. So we can write 2 sec A. So this is 2 sec A. Hence proved, means we got left hand side and right hand side both equal. So coming to the third question, this is tan theta divided by 1 minus cot theta is equals to cot theta times 1 minus tan theta. This is plus over here equals to 1 plus sec theta into cos sec theta. So this we need to prove. Now अभी हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड के टर्म को लेते हैं और इसको क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं. सो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा इज कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस
cot theta will be equals to cos theta divided by sin theta, and this will be 1 minus sin theta by cos theta. सो अभी हमने क्या किया, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म था उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया. tan थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 एज इट इज माइनस एज इट इज कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 माइनस tan थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा. सो अभी एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाई, so here LCM is sin theta, so this will be sin theta minus cos theta, plus same here cos theta by sin theta divided by, so LCM is again cos theta, so this will be cos theta minus sin theta. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस विल बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा एज इट इज इनटू दिस विल बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. इस एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. सो रेसिप्रोकल विल बी साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस साइन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा एज इट इज. So this is again into cos theta divided by cos theta minus sin theta. So this expression becomes sin theta into sin theta. This is sin square theta divided by, this is cos theta times sin theta minus cos theta, plus this will be again cos square theta, and this will be sin theta times cos theta minus sin theta. तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया. sin थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इज sin स्क्वायर थीटा, एंड cos थीटा टाइम्स कंप्लीट टर्म. हियर अगेन cos थीटा इंटू cos थीटा, दिस इज cos स्क्वायर थीटा, और sin थीटा टाइम्स कंप्लीट टर्म. अब हम इसको सॉल्व करते हैं अपना रिमेनिंग वाले टर्म को. सो ये टर्म अभी इसमें देखिए, अभी यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, जबकि यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है. तो यहाँ पे अभी टर्म सेम है दोनों में, इन दोनों में और इन दोनों में टर्म्स अभी सेम है, साइन थीटा इन कॉस थीटा. बस साइन का ही यहाँ पे क्या चेंजेस है. तो साइन थीटा यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे साइन थीटा निगेटिव है. इसका मतलब अगर हम इस एक्सप्रेशन में निगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन ये और ये दोनों क्या एक जैसी हो जाएगी. तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे निगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं. सो फर्स्ट एक्सप्रेशन विल बी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, दिस इज कॉस थीटा टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. अब यहाँ पे सेकेंड एक्सप्रेशन क्या, हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया. माइनस साइन जैसे कॉमन लोगे नीचे वाले एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाएंगे. सो अभी साइन थीटा जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो कॉस थीटा पॉजिटिव है वो निगेटिव. सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ये आ गया. अभी इसमें हम एलसीएम को ले लेते हैं दोनों टर्म में. सो एलसीएम वुड बी sin theta cos theta times this will be sin theta minus cos theta. So अभी sin theta माइनस ये sin theta माइनस cos theta, sin theta माइनस cos theta कैंसिल आउट हो जाएगा. कितना बचा, cos से cos कैंसिल हो गया, कितना बचा sin. So sin into sin स्क्वायर, so this will be sin क्यूब थीटा. सिमिलरली यहाँ से sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया. कितना बचा, cos थीटा. सो cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा विल गिव यू cos क्यूब थीटा. सो cos क्यूब थीटा आ गया. अब हम ऊपर वाला देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है. सो यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब विल बी ए, सो दिस विल बी ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, where a is sin theta and b is cos theta.
सो अभी यहाँ पे जो न्यूमरेटर टर्म आया उसको हम इससे चेंज करेंगे. सो दिस विल बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा and next bracket a square means this is sin square theta plus sin theta cos theta plus cos square theta divided by denominator term as it is sin theta cos theta times this will be sin theta minus cos theta. सो यहाँ से अभी ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया. रिमेनिंग में देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस विल बी 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा. सो अभी यहाँ से क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने 1 लिख दिया प्लस एज इट इज, और ये साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम. अब हम इसको इंडिविजुअल टर्म में लिख लेते हैं. दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा. तो अभी इस टर्म को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ से अभी साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल्स, और 1 बाई साइन थीटा विल बी कॉसेक थीटा एंड 1 बाई कॉस थीटा विल बी सेक थीटा. सो अभी हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1 प्लस 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा. यहाँ से जो 1 बचा इसको मैंने यहाँ पे रख लिया बिकॉज साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया. यहाँ से बचा 1 यहाँ रख लिया. अब 1 बाई साइन थीटा को मैंने ऐसे लिख दिया, 1 बाई कॉस थीटा को ऐसे. सो 1 बाई साइन थीटा इज कॉसेक थीटा. सो दिस इज 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा. सो 1 प्लस कॉसेक थीटा सेक थीटा, ये भी हमारा इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया. सो दिस इज नाउ प्रूव्ड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर this fourth part of this. This is given 1 plus sec a divided by sec a is equals to sin square a divided by 1 minus cos a. So we need to simplify LHS and RHS both separately. So first of all we will solve LHS. This is 1 plus sec a को भी क्या लिख सकते हैं cos a. So this will be 1 by cos a divided by sec a again 1 by cos a. So LCM अभी यहाँ पे लिख लेते हैं 1 by 1. So this will be cos a. So this will be cos a plus 1 divided by 1 by cos a. So this can be written as cos a plus 1 divided by cos a and into 1 by cos a can be written as cos a by 1. Cos a cancel हो गया. So this becomes 1 plus cos a. So अभी LHS को सॉल्व किया, कितना आ गया 1 plus cos a. सिमिलरली अभी हम RHS के टर्म को सॉल्व करते हैं. यहाँ से अभी हमने RHS के टर्म को लिया. So this is sin square a divided by 1 minus cos a. So using identity, using sin square a plus cos square a equals to 1. So sin square a क्या लिख सकते हैं अभी हम, sin square a will be equals to 1 minus cos square a. So this will be 1 minus cos square a. अब sin square a की जगह हम 1 minus cos square a लिख सकते हैं. So this will be 1 minus cos square a divided by 1 minus cos a. So अभी ये इसको मैं 1 को स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा. So this is now a square minus b square. So using identity, using a square minus b square equals to a plus b and a minus b. So अभी यहाँ पे a कितना है 1 and b कितना है cos. So this will be 1 plus cos a and 1 minus cos a divided by 1 minus cos a. So 1 minus cos a cancelled.
So this is equals to 1 plus cos A. So 1 plus cos A. अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहे, सो बोथ आर इक्वल. So coming to question number 5th. The 5th part is cos A minus sin A plus 1 divided by cos A plus sin A minus 1. This is equals to cos sec A plus cot A. This we need to prove. अभी इसमें भी हम क्या करते हैं, LHS को लेकर के जाते हैं. LHS में क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे देखिए कॉसेक और कॉट के टर्म में लाना है. इसका मतलब क्या करेंगे, हम सारे टर्म को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आ सकता है. सारे टर्म को साइन से डिवाइड करोगे. सो विल राइट ऑन डिवाइडिंग बाय साइन ए टू LHS. तो जितना भी LHS में टर्म दिया हुआ उसको भी हमने क्या किया हुआ, साइन ए से डिवाइड किया हुआ है. सो दिस विल बिकम कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए. सो दिस इज कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए minus 1 by sin A. So cos A by sin A, this will be cot A minus sin A by sin A, this is 1 plus 1 by sin A will be cos sec A divided by cos A by sin A, again cot A plus sin A by sin A, this is 1 minus cos sec A. अभी यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेते हैं. सो दिस विल बी cot A माइनस साइन कॉमन ले लिया. सो दिस इज 1 माइनस कॉस सेक A डिवाइडेड बाय कॉट A प्लस 1 माइनस कॉस सेक A. अभी हम इसको क्या रेशनलाइज कर सकते हैं. सो यहाँ पे अभी ये कॉट A प्लस दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, कॉट A माइनस 1 माइनस कॉस सेक A से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. सो ऑन मल्टीप्लाइंग and dividing by this is cot A minus times 1 minus cos sec A. सो इस टर्म से अभी हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. तो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं. सो अभी इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं. पहले cot A माइनस 1 minus cos sec A divided by this is cot A plus 1 minus cos sec A. ये टर्म आ गया. इस टर्म को अभी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना है cot A से, तो इसको भी कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं. एंड सेकेंड वन इज, सो दिस इज now cot A minus 1 minus cos sec A. Next bracket, this will be cot A minus 1 minus cos sec A, कर्ली ब्रैकेट क्लोज. सो अभी हम न्यूमरेटर वाले टर्म को देखते हैं. ये क्या, A माइनस बी, दिस इज A माइनस बी. सो A अभी क्या है, B क्या है, इंडिकेट कर लेते हैं अभी. सो दिस इज A, इतना वाला टर्म क्या आ गया A, और ये कंप्लीट टर्म अभी कितना आ गया B. सिमिलरली ये कंप्लीट टर्म क्या आ गया A, और ये कंप्लीट टर्म भी B आ गया. यहाँ से भी ये कंप्लीट टर्म A और ये कंप्लीट टर्म B, ये कंप्लीट टर्म A और ये कंप्लीट टर्म B. सो अभी न्यूमरेटर को क्लियरली देखते हैं. ये क्या है, A माइनस बी इंटू A माइनस बी. सो दिस विल बी A माइनस बी होल स्क्वायर. सो दिस विल बी कॉट A माइनस 1 माइनस कॉस सेक A इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय
a प्लस बी ए माइनस बी, सो दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. डिनोमिनेटर क्या है अभी a प्लस बी एंड a माइनस बी. सो a प्लस बी a माइनस बी, दिस विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो हियर इट विल बी cot स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cosec स्क्वायर 1 माइनस cosec a होल स्क्वायर. So this is a square minus b square. b is 1 minus cosec. सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी टर्म को. सो दिस विल बी a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर. सो दिस इज cot स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर. सो 1 माइनस cosec a होल स्क्वायर प्लस 2ab. सो मीन्स 2 cot a इंटू 1 माइनस cosec a डिवाइडेड बाय. सो अभी यहाँ से क्या आ गया ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो 1 माइनस cosec a होल स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया. और सेकेंड वन विल बी हियर इट विल बी माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a इंटू b. b कंप्लीट टर्म 1 माइनस cosec a डिवाइडेड बाय दिस इज सेम cot स्क्वायर a माइनस साइन. पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं. दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर. सो a माइनस बी होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 cosec a. अभी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. सो दिस विल बी cot स्क्वायर a प्लस 1. सो दिस कैन बी स्क्वायर्ड अगेन. अभी हम इसको भी स्क्वायर करके ओपन कर सकते हैं. So this will be 1 square plus cosec square a minus 2 times cosec a minus 2 cot a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 cot a और सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस विल बी प्लस 2 cot a एंड cosec a. 2 cot a cosec a डिवाइडेड बाय. सो दिस विल बी cot स्क्वायर a माइनस, इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. दिस विल बी माइनस 1 माइनस cosec स्क्वायर a एंड दिस विल बी माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स cosec a. अभी यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम. सो दिस इज cot square a and 1. So 1 plus cot square a, this will be cosec square a. 1 plus cot square a, इसको मैंने cosec square a लिख लिया प्लस ये वाला cosec square a. So this will be again cosec square a माइनस, और इस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं. So this will be 2 times cot a cosec a. ये वाला टर्म 2 times cot a cosec a माइनस 2 टाइम्स cosec a माइनस 2 टाइम्स cosec a. तो अभी एक टर्म ये आ गया 1 प्लस cot स्क्वायर a, ये आ गया cosec स्क्वायर a ये एज इट इज प्लस 2 टाइम्स cot a cosec a ये आ गया माइनस 2 cosec a ये आ गया और माइनस 2 cot a भी और आएगा. सो दिस इज माइनस 2 cot a डिवाइडेड बाय cot square a minus 1. So cot square a minus 1 can be written as, see identity, this is 1 plus cot square a is equals to cosec square a. So we can write cosec square a minus 1, or we can simply find out the values. Or 1 can be written as 1 is equals to cosec square a minus cot square a. So अभी 1 की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं cosec square a minus cot a, और माइनस 1 will be equals to cot square a minus cosec square a. So माइनस 1 की जगह भी हम ये लिख सकते हैं cot square a minus cosec square a. सो न्यूमरेटर टर्म में जो माइनस 1 लिखा हुआ है इसको अभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे. फर्स्ट वाला टर्म cot स्क्वायर एज इट इज. सो दिस इज माइनस 1 की जगह cot स्क्वायर ए. सो दिस इज प्लस
cot square A and minus cosec square A, and this is minus cosec square A as it is, and plus 2 times cosec A. So this becomes 2 times cosec square A plus 2 times cot A cosec A minus 2 times cosec A minus 2 times cot A whole divided by, so this will be 2 cot square A minus cosec square A, so this will be minus 2 times cosec square A plus 2 times cosec A. अभी इस टर्म को हम रीराइट कर लेते हैं इधर अपना। सो इसमें से अभी हम क्या कर लेते हैं, 2 cosec A कॉमन ले लेते हैं, 2 cosec A कॉमन ले लिया। सो कितना बचा अभी, ये cosec A, यहाँ से cosec A और यहाँ से cot A, सो cosec A प्लस cot A। नेक्स्ट वाले टर्म से भी कॉमन ले लेते हैं अभी। सो फर्स्ट वाले टर्म इन दोनों में से अभी हमने क्या कॉमन ले लिया, 2 cosec A। नेक्स्ट वाले टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2, सो दिस इज माइनस 2 कॉमन ले लिया। कितना आ गया अभी, ये cosec A प्लस cot A डिवाइडेड बाय कंप्लीट टर्म। अभी यहाँ से भी हम क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, सो दिस विल बी 2 टाइम्स cosec स्क्वायर A एंड cot स्क्वायर A, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये वाला टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 2 टाइम्स दिस इज cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A प्लस 2 टाइम्स cosec A। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी। सो यहाँ से ये 2 टाइम्स cosec A, 2 टाइम्स cosec A माइनस 2 कॉमन आ गया ये, और नेक्स्ट ब्रैकेट में cosec A प्लस cot A डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A। सो दिस कैन बी रिटन एज, अभी इसे आइडेंटिटी को हम दोबारा से लिख के देखते हैं। सो दिस इज 1 प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर A। सो वी कैन राइट नाउ 1 इक्वल्स टू cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, और माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A। सो cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A को भी हम क्या ले सकते हैं, -1। सो जो टर्म डिनोमिनेटर दिया हुआ है cot स्क्वायर A माइनस cosec स्क्वायर A, दिस कैन बी रिटन एज -1। सो दिस इज 2 इंटू -1, सो दिस इज -2, एंड हियर दिस विल बी प्लस 2 टाइम्स cosec A। सो अभी ये देखिए दोनों सेम टर्म आ रहे हैं। सो अभी ये और ये टर्म दोनों कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में बचा cosec A प्लस cot A। सो दिस इज इक्वल्स टू अवर राइट हैंड साइड। सो कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट, दिस इज 1 प्लस sin A divided by 1 minus sin A root, this has to be proved equal to sec A plus tan A। सो इसमें भी अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को टर्म लेके अभी यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, बिकॉज राइट हैंड में कहीं पर भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। सो दिस इज 1 प्लस sin A डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin A। इसमें अभी हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए। सो अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया, दिस इज द स्क्वायर रूट। सो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, सो दिस विल बी 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और दिस का स्क्वायर रूट। सो दिस इज 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
1 minus sin square theta is cos square theta. So we can write cos square A. Cos square A, this is the square root. So 1 plus अभी इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया. सो दिस इज 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए. अभी हम इसको इंडिविजुअली लिख लेते हैं. सो दिस विल बी 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए. सो 1 बाई कॉस ए कैन बी रिटन एज सेक ए एंड साइन ए बाई कॉस ए, दिस इज tan ए. So this is equal to the right hand side. This we have proved. So simply जो भी एक्सप्रेशन दिया उसको रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करके ये वैल्यूज आई. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा. सो कॉस स्क्वायर, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या हो गया, उनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया. सो 1 प्लस साइन ए, इसको मैंने लिख दिया 1 बाई कॉस ए एंड दिस विल बी साइन ए बाई कॉस ए. सो 1 बाई कॉस ए इज सेक ए, साइन ए बाई कॉस ए इज tan ए. Now coming to the seventh part. So this is sin theta minus 2 times sin cube theta divided by 2 times cos cube theta minus cos theta. This is equals to tan theta. इसमें वे भी हम LHS को लेके जाते हैं. इसमें क्या LHS में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन आ रहा है. सो मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया. सो दिस इज 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी क्या कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, ले लिया. सो दिस इज 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. अभी यहाँ से देखिए टेन थीटा मुझे प्रूफ करना है. तो टेन थीटा क्या होगा, दिस विल बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा. मीन्स ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों टर्म जो ब्रैकेट के अंदर दिए हुए, ये दोनों कैंसिल आउट होने चाहिए. सो इनको हम कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, सेम टर्म होने चाहिए. या तो यहाँ पे साइन की जगह कॉस हो जाए या तो कॉस की जगह साइन हो जाए. तो मैं इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकता हूँ. मैं चाहे साइन को कॉस के टर्म में लेके आ जाऊँ या कॉस को साइन के टर्म में लेके आ जाऊँ. सो दोनों में से कोई एक मेथड अभी अडॉप्ट करते हैं. सो यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1. सो अगर हम न्यूमरेटर का एलिमिनेट करना चाहते हैं, सो विल गेट साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो साइन थीटा की जगह अभी ये वैल्यू रख लेते हैं. सो अगेन कमिंग टू एक्सप्रेशन, दिस इज साइन थीटा टाइम्स 1 माइनस, विल यूज द कर्ली ब्रैकेट नाउ. सो 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा. सो 1 एज इट इज माइनस एज इट इज 2 एज इट इज. साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टाइम्स 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. न्यूमरेटर को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस इज साइन थीटा टाइम्स 1 माइनस 2 इंटू 1 2 and minus 2 into minus, so this will be plus 2 times cos square theta divided by cos theta times 2 cos square theta minus 1. सिंप्लीफाई किया न्यूमरेटर को. सो दिस विल बी साइन थीटा टाइम्स 1 माइनस 2, दिस इज माइनस 1. So we can write 2 times cos square theta minus 1 divided by cos theta times 2 times cos square theta minus 1. So ये minus 2 plus 1, so this is minus 1. इसको यहाँ पे लिख लिया, रीअरेंज कर दिया. 2 cos square theta इसको इधर लिख दिया, डिनोमिनेटर टर्म एज इट इज. अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम आ गए. 2 cos square theta minus 1, 2 cos square theta minus 1 cancelled. So this is equals to sin theta by cos theta. So we know sin theta by cos theta is equals to tan theta. So this is proved. So now coming to the 8th. This is sin A plus cosec A whole square plus cos A plus sec A whole square. This is equals to 7 plus
7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 8th क्वेश्चन में भी ये प्रूफ करना है। इसमें भी अभी हम LHS को लेकर के जाते हैं। LHS में भी क्या है, दिस इज साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस दिस इज कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी साइन स्क्वायर ए प्लस दिस विल बी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स कॉस ए इंटू सेक ए। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इनको ब्रेक कर दिया अभी। सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अभी इनको एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए एज इट इज, ये कॉस स्क्वायर ए को इधर ले दिया प्लस ये कॉसेक स्क्वायर ए एज इट इज प्लस 2 टाइम्स आई कैन राइट साइन ए इंटू कॉसेक ए विल बी 1 अपॉन साइन ए। सो कॉसेक ए की क्या ले सकते हैं 1 बाई साइन ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स कॉस ए इंटू 1 बाई कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। सो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये 2 एज इट इज प्लस सेक स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2 एज इट इज। सबको ऐड किया 1 प्लस 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7। सो दिस इज 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, और वी कैन रीअरेंज इट। सो दिस इज 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। So we have proved this. So now coming to 9th, this is cosec A minus sin A, and next bracket is sec A minus cos A. So this is cosec A minus sin A and sec A minus cos A. This is equals to 1 by tan A plus cot A. So this is equals to 1 by tan A plus cot A. So अभी हम इसमें सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं. So LHS will be cosec A. Cosec A can be written as 1 by sin A minus ये sin A as it is. नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए एज इट इज। सो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ सॉल्व किया हुआ, दिस इज कॉस ए। एलसीएम ले लिया अभी यहाँ से, दिस इज 1 दिस इज 1। सो एलसीएम इधर कितना आ गया साइन ए। सो दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एंड हियर इट विल बी कॉस ए. So this will be 1 minus cos square A. So 1 minus sin square A is equals to cos square A divided by sin A into this will be 1 minus cos square A will be equals to sin square A. So this is sin square A divided by cos A. So एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, यहाँ sin से एक sin कैंसिल हो गया. So this is now cos A into sin A, or we can write sin A into cos A. So simply we got sin A cos A. So this is by solving the left hand side term. Similarly we solve right hand side term. So this is for RHS right hand side terms. This is the expression 1 by tan A plus cot A. So again
साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं. tan A विल बी sin A by cos A plus this will be cos A by tan A, cos A by sin A. न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं. सो एलसीएम विल बी sin A cos A. cos A से cos A कैंसिल हो गया, कितना बचा sin A इंटू sin A. सो दिस विल बी sin स्क्वायर A प्लस sin A से sin A कैंसिल हो गया, कितना बचा cos A इंटू cos. सो दिस विल बी cos स्क्वायर A. सो सिंपली दिस विल बी cos square A and this is 1 by complete term. So now we can write it down. This is now sin A cos A divided by sin square A plus cos square A. So this is equals to now sin A cos A, because sin square A plus cos square A is equals to 1. So 1 divided by any number will be the same number. Sin square A plus cos square A को हमने क्या लिख दिया 1. So this is now right hand side. So we got LHS is equals to RHS. Question is 1 plus tan square A divided by 1 plus cot square A. This is equals to 1 minus tan A divided by 1 plus, sorry, this is 1 minus cot A whole square is equals to tan square A. So this we need to prove. First of all, we will take up this term. So this is 1 plus tan square A divided by 1 plus cot square A. So using identity, 1 plus tan square A can be written as sec square A. So we will write 1 plus tan square A is equals to sec square A divided by 1 plus cot square A is cosec square A. So this is cosec square A. Now we can change the sec square to cos square. So sec square is equals to 1 by cos square. So this is 1 by cos square A divided by 1 by sin square A. So I can write it down 1 by cos square A into sin square A by 1. So this is now equals to sin square A by cos square A. So this is equals to sin A by cos A whole square we can write. So this is equals to tan square A. So this we have proved. This is equal to this right hand side term. Now coming to the next part. This is 1 minus tan A divided by 1 minus cot A whole square. So we can simply square it by A minus B whole square. So this will be 1 square plus tan square A minus 2 tan A divided by same A minus B whole square. So this will be 1 plus cot square A minus 2 cot A. Further we can simplify this. So 1 plus tan square A will be sec square A. So make it sec square A minus 2 tan A divided by 1 plus cot square A is cosec square A. So this is cosec square A minus 2 cot A. So अभी इस टर्म को अभी हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं. sec स्क्वायर विल बी 1 by cos स्क्वायर. So this is 1 by cos square A minus 2 times tan A will be sin A by cos A. Similarly इधर वाले टर्म को कर लेते हैं. cosec will be 1 by sin square A minus 2 cos A by sin A. So here the denominator will be cos square A. So this will be 1 minus 2 times sin A cos A and divided by, here LCM will be sin square A.
So this is sin square a. So this will be 1 minus 2 times sin a cos a. So this can be written as 1 minus 2 times sin a cos a divided by cos square a into this term will be reciprocal. So sin square ऊपर चला जाएगा. So this will be sin square a divided by 1 minus 2 times sin a cos a. Now this 1 minus 2 sin a, 1 minus 2 sin a cos a, these are like term. So ये दोनों कैंसिल आउट हो गया. कितना बता? sin square by cos square. So this is simply sin square a by cos square a. इस टर्म को अभी हम दोबारा लिख सकते हैं. सो इस टर्म को दोबारा लिखेंगे. इसको क्या लिख सकते हैं अभी हम? sin a by cos a. सो sin a by cos a होल स्क्वायर. इस टर्म को अभी हम क्या लिख सकते हैं? दोनों स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया. sin by cos is tan. So this becomes tan square a. So this is equal to the right hand term. So this way we have completed our chapter introduction to the trigonometry. Thank you. ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा. इनकेस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे सोल्यूशंस ला सकते हैं. ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू.